दैट रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो ये हम ऐसे कुछ चीजें हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जब अपने लाइफ में लाएंगे तो हम फ्री होंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये बताया गया है कि धर्म के जो 4 स्तंभ हैं उनका पालन करना, अधर्म से दूर रहना, है ना। हमको रिस्ट्रिक्शंस रखना अपने ऊपर कि हम जो है अधर्म का पालन, पाप कार्य ना करें, तो उससे क्या होगा, हम मुक्त होंगे। एंड व्हाट आर दिस 4, जिसे बोलते हैं कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो पहला तो है मर्सी, है ना, यानी कि दया। सेकंड है ट्रूथफुलनेस, यानी कि सत्य। तीसरा है ऑस्टेरिटी, तपस्या। चौथा है क्लीनलीनेस, शौच, शुद्धता। तो देखिए धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, याद रखिएगा, है ना। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन। पहला होता है मर्सी, दया, और मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। दूसरा स्तंभ होता है ट्रूथफुलनेस, यानी सत्य बोलना। तीसरा होता है तपस्या, और चौथा स्तंभ होता है धर्म का क्लीनलीनेस, यानी शौच, यानी शुद्धता। तो धर्म जो होता है इन 4 स्तंभों पे खड़ा रहता है, याद रखिए। धर्म का मतलब है कि इन चारों चीजों का पालन हो रहा होगा। जो नियम कानून बनाए जाते हैं धर्म में, उनका पर्पस होता है इन 4 चीजों को प्रोटेक्ट करना। अगर हम किसी भी इनमें से किसी भी एक चीज को खत्म कर रहे हैं तो हम धर्म के स्तंभ को तोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। यानी कि हम अधर्म कर रहे हैं, यानी कि हम पाप कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बचनेंगे अगर हम, तो हम क्या हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे, और हम क्या है, इस संसार के जो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। तो लेट अस सी, लेट अस एनालाइज दिस रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। आज हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न जो आता है हमारे माइंड में वो ये आएगा कि हम इन चीजों को पालन क्यों करें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने। आई एम बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, माई फ्रीडम सीम्स स्टिफल्ड। बाय रिस्ट्रिक्टिंग मी यू आर रिस्ट्रिक्टिंग माई फ्रीडम। तो जब भी किसी से बोला जाता है कि आपको जीवन में कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए हमको कुछ, तो हमको सामने वाले ये बोलता है कि आप हमको रूल रेगुलेशन फॉलो करवाने से हमको क्या कर रहे हो, हमारी फ्रीडम को रोक रहे हो। इसलिए देखिए आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी है माई फ्रीडम, मैं चाहे कुछ भी करूं, है ना। तो लोगों को लगता है कि कुछ हमारे ऊपर अगर कुछ हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, तो हमारी फ्रीडम रुक जाती है, ठीक है। तो प्रश्न ये आता है कि कैसे आप मेरे ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगा के बोल रहे हो कि मुझे फ्री करोगे भाई, ठीक है। तो हमको पहला प्रश्न आता है, ये हम समझेंगे। सेकंड आता है, माई बॉडी इज डिजाइन टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। आप मुझे रोक क्यों रहे हो, मेरा शरीर बनाई इन चीजों का आनंद लेने के लिए है ना। तो ये तो मेरी नेचुरल नीड्स हैं, ये तो स्वाभाविक है हमारे लिए। तो हमें इन चीजों से क्यों रोका जा रहा है। अगर ये रोकने वाली चीज थी तो हमारे अंदर नेचुरली नहीं होना चाहिए था। नेचुरल है इसका मतलब क्या है कि हमें रोकना नहीं चाहिए इन चीजों को, इंद्र तृप्ति को रोकना नहीं चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन को। फिर तीसरी चीज लोग यूजुअली पूछते हैं कि ये चीजें तो आप बुरा मान रहे हो, ये तो मानने वाली बात है ना भाई। आपको लगता है बुरा, आपके लिए बुरा है, हमारे लिए तो बुरा नहीं है ना। तो सही गलत का पैमाना क्या है, आप मान रहे हो बुरा इसलिए आपको बुरा लग रहा है, हम नहीं मान रहे। तो देखने का नजरिया सही है, गलत चीज क्या है। लोग ये प्रश्न करते हैं एक बार, आपका नजरिया है कि चीज गलत है, हमारा नजरिया तो नहीं है ऐसा, है ना। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे कुछ आज यहाँ पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आता है कि आप मुझे जब रोक रहे हो, जब मेरे ऊपर धर्म के कुछ नियम कानून लगा रहे हो, तो उससे जो होता है मुझे फ्रीडम कैसे मिल रही है भैया, आप तो मुझको रोक रहे हो। तो याद रखिएगा कि कई बार हमको कंटिन्यूअस फ्रीडम अगर चाहिए तो कई बार हमको अपने ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाने चाहिए पड़ते हैं, ताकि हम हमेशा फ्रीडम को एंजॉय करते रहें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना, कि सरकार अगर चाहती है कि समाज के लोग फ्री रहें, सुखी रहें, अपनी इच्छा से कार्य कर सकें, तो उसको जरूरी है कि समाज में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि सरकार ने ये बोल दिया कि कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है, भाई हम किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। भाई अपनी इच्छा है, अपनी बंदूक है, अपनी चाकू है, किसी भी मारे किसी भी चलाए भाई, है ना। हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम है सबको। तो अब आप सोचिए अगर ये फ्रीडम सरकार ने दे दी तो क्या हम लोग फ्री रह सकते हैं समाज में, नहीं रह सकते। एक और एग्जांपल मान लीजिए कि एक बच्चा है छत पे,
आपने यूजुअली देखा होगा बच्चे जब छत पे खेलते हैं तो उनको मना किया है ना, बेटा उधर मत जाना, गिर जाओगे। तो अब आप मेरे को बताइए, अगर उसको फ्रीडम दे रहे हैं आप खेलने की, तो आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि आप तुम जो है दीवार के एंड की तरफ मत जाना, मतलब मुंडेर की तरफ मत जाना, गिर जाओगे वहां से। क्यों? क्योंकि अगर वो उस रेगुलेशन को क्रॉस कर गया, उस रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस कर गया, बाउंड्री को, और उसके बियॉन्ड चला गया, नीचे गिर गया, तो उसकी जो फ्रीडम है खेलने की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाथ पैर टूट जाएंगे, हो सकता है मर जाए। तो ताकि वो खेलता रहे, उसको फ्रीडम मिलती रहे, इसलिए एक बाउंड्री सेट कर दी गई कि बेटा दीवार के अंदर ही खेलना, एक कन्फाइनमेंट दे दिया जाता है उसको, ताकि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते रहे। जैसे ही वो उस रूल्स रेगुलेशंस को, उस रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस करता है, तो उसकी फ्रीडम ऑटोमेटिकली सारी खत्म हो जाती है। एक और है, जैसे कि पॉइजन है, आप बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमारे हमारी तो फ्रीडम, हम कुछ भी पी सकते हैं, तो आप पॉइजन पी तो लोगे, बट आपकी जो है फ्रीडम जो है जीवन जीने की, वो खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार कई सारी चीजें हैं जो कि हमको समझना पड़ेगा कि हम पे जब वो रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, तब हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे तो हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है, ये रेगुलेशन इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हम सुखी रह सकें, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। समझ में आया चीज? फाइन। अब सेकंड आता है कि मेरा शरीर तो एंजॉय करने के लिए बना ही है ना, तो मुझे रोका क्यों जाए? तो ये सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि आवर बॉडी इज नॉट मेंट टू एंजॉय। हमारा शरीर मजे करने के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर भगवान ने एक हायर पर्पस के लिए दिया है, और वो क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को बैंक से लोन मिलता है ना, सरकार उसको देती है 5 करोड़ कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, है ना। यो गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसने गवर्नमेंट ने उसको जो है एक एडवांस रिलीज किया 2-3 करोड़ का, कि यहाँ पे ब्रिज जो है स्टार्ट होना चाहिए। अब वो कहेगा मेरी फ्रीडम है, इस पैसे को कैसे भी यूज करूं, मैं अपना घर बनाऊं, मकान बनाऊं, भाई प्लॉट खरीदूं, मैं इससे खाऊं पीऊं, मेरी मर्जी है ना। तो वो ये बोल सकता है, बट एक्चुअली उसके सोचने से कार्य जो है सच नहीं हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि उसको पैसा दिया गया है कार्य करने के लिए सरकार ने, क्योंकि वो सरकार की प्रॉपर्टी है। वो पैसा जो है, इट इज नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी, इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन विद दैट मनी। उस पैसे से क्या करना है, सरकार बताएगी। ऐसे ही ये जो हमको शरीर मिला है, दिस इज नॉट आवर बॉडी। भगवान क्या बोलते हैं, भूमि रपो अनिल वायु खम मनः बुद्धि रेच। ये भूमि, ये जो आकाश, 5 महाभूत हैं, है ना, 5 महातत्व जो हैं, वो सब क्या बोल रहे हैं, भगवान मेरी एनर्जी है। हम अब बताइए, आप में से, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना शरीर खुद अपने अंदर से जो है, जैसे बोलते हैं अर्थ वाटर सब खुद ही क्रिएट किया और फिर अपनी बॉडी बनाई है? या फिर हम जो है पूरे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग है उधर से लेते हैं ना सारे एलिमेंट्स, उसी से तो मेंटेन हो रही है हमारी बॉडी। ये शरीर किसने दिया है हमको? ये शरीर हमको भगवान ने दिया है। तो भगवान ने दिया है और बताया भी, इसका पर्पस जो है एंजॉय करना नहीं है, इसका पर्पस क्या है, मेरी भक्ति करना है। ठीक है? तो हम ये बोलें कि हमारी बॉडी एंजॉय करने के लिए बनी है, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही हो गया कि गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया एंजॉय करने के लिए। अरे भाई एंजॉय करोगे तो तुमको जेल के पीछे डाल दिया है ना। वो गवर्नमेंट ने दिया कुछ काम करने के लिए। दैट इज नॉट अवर एसेट, दैट इज एक्चुअली अ लाइबिलिटी। ये हमारी खुद की, ये शरीर हमारा खुद का प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमको भगवान ने उधार पे कमरा दे रखा है, हम इसके अंदर रह रहे हैं किराएदार हैं। ठीक है? तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमारी जो हम बोल रहे हैं, व्हाई शुड आई डिनाई माय, ये माय बॉडी इज मेंट टू एंजॉय ऑल दिस थिंग्स, नहीं, आवर बॉडी इज मेंट फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। दूसरी चीज, व्हाई शुड आई डिनाई द नेचुरल नीड्स ऑफ माय सेंसेस, मैं क्यों रोकूं अपनी इन नेचुरल नीड्स को? ताकि हमको एक हायर टेस्ट मिले, ताकि हमको एक स्पिरिचुअल टेस्ट मिले, है ना। और दूसरी चीज याद रखिएगा, हमको जो नेचुरल लगता है ना, वो एक्चुअली नेचुरल नहीं है, वो हमारे लिए अननेचुरल है। हमारे लिए नेचुरल तो क्या है, भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ही यही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। ये तो हम आर्टिफिशियली अपने आप को जो है मालिक समझने लग गए, बट एक्चुअली नेचुरल क्या है हमारे लिए, कि भगवान के हम दास हैं। तो हम इतना अननेचुरल तरीके से, इतने जन्मों से अननेचुरल रह रहे हैं कि हमको यही नेचुरल लगने लग जाते हैं। समझ रहे इस चीज को? तो हमारे लिए नेचुरल है भगवान की सेवा करना, दैट इज अवर नेचुरल, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। ठीक है? और यही कारण है कि जब हम इस संसार में इंजॉय करना चाहते हैं जो कि हमको नेचुरल लग रहा है, अल्टीमेटली वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं जो कि हमको अननेचुरल लग रहा होता है, तो हम सुखी होते हैं। ठीक है?
देन व्हाई दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड बैड एंड सिंफुल। इनको बुरा क्यों माना जाता है? ये जो आप चीजें मना करने वाले हो, इनको बुरा क्यों मान रहे हो आप, है ना? ये तो देखने का नजरिया है, ठीक है। तो बात सही है, चीजों को देखने का नजरिया होता है, पर हर चीज को देखने का नजरिया नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको एक ही नजरिए से देखना चाहिए, है ना? जैसे मैं आपसे एक उदाहरण पूछूं, चलिए आप सबको मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप अपना कैमरा थोड़ी देर चालू कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। सबसे रिक्वेस्ट है, हाँ, थोड़ा जो सामने लोग हैं अपना कैमरा चालू करिए थोड़ा सा, फाइन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग बताइए ईस्ट डायरेक्शन किधर है? पॉइंट आउट करिए, फिंगर पॉइंट आउट करिए सब लोग, फिंगर। आपको, आप लोगों को जहां लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन किधर है, आप लोग पॉइंट आउट करिए, फटाफट करिए, हमारे हम लोगों के पास वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। फाइन, ठीक है ना? अब आप लोगों का नजरिया ये है, बट अभी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि हम लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, बट मान लीजिए हम लोग एक जगह पे बैठे थे, एक रूम में, कंसिडर करिए, और सब लोग फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अब आप मेरे को बताइए, जिसने जहां फिंगर पॉइंट किया, क्या ईस्ट डायरेक्शन वहीं पे हो गया, या ईस्ट वहां पे होगा जहां से सूरज निकलता है? आप मान रहे हैं भाई इधर की साइड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान रहा हूँ इधर, दिस साइड ईस्ट, बट एक्चुअली क्या होता है, सूरज हमारे यहाँ इस साइड से निकलता है। तो मेरा मानना इधर है, ईस्ट है, तो क्या ये ईस्ट हो जाएगा? बताइए मेरे को। अब मैं बोलूँ ये तो देखने का नजरिया है, मेरे देखने का नजरिया तो ये इधर ईस्ट है, बताइए। तो ये ईस्ट नहीं होगा ना। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि संसार में सारी चीजें जो होती हैं वो देखने के नजरिए पे डिपेंड नहीं करती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हैं, हमको अपना नजरिया वैसे ही बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको सही देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हमको क्या है, गलत फहमी हो जाएगी, हम जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजों को हम एक ही जो है प्रिंसिपल नहीं लगा सकते कि भाई देखने का नजरिया है, चीज सही है या गलत है। समझ रहे इस चीज को? अब देखने का नजरिया 2 और 2 आपको 4 लगेंगे, तो देखने का नजरिया 2 और 2 आपको 8 लगे, तो आप क्या ऐसे बोल देंगे, टीचर क्वेश्चन लिख के आया आंसर, हमारा आंसर आया उसका ये समथिंग आ गया, और आंसर कुछ और है एक्चुअली उसका मैथ्स में, टीचर से जाके बोल रहे हैं टीचर आपने नंबर क्यों दिया, टीचर बोल रहे हैं गलत है, आप बोलेंगे तो आपको देखने का नजरिया है, ये गलत है, मैंने जो किया मेरे नजरिए से तो सही करके आया हूं मैं, तो क्या आपको नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। हाँ, तो इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए कि रेफरेंस जो होता है वो फिक्स होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, नजरिए के हिसाब से आप उसको वेरी नहीं कर सकते, आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। समझा इस चीज को? तो इसलिए जो है हमको समझना पड़ेगा कि जो चीजें शास्त्र, और वो रेफरेंस क्या है सबसे पहले समझना पड़ेगा। भाई वो रेफरेंस है हमारे शास्त्र, भगवत गीता। भगवत गीता ऐसे रेफरेंस है जो कि हमारे लिए हमेशा सही है, और उसके हिसाब से जो चीजें हैं वो सही है, उसके हिसाब से जो चीजें नहीं है वो गलत है। जैसे कि सूरज हमारे लिए रेफरेंस है डायरेक्शन का पता करने के लिए, ठीक है, चीजें क्लियर हुई? तो इसलिए जो है हम हर चीज पे नहीं बोल सकते कि ये देखने का नजरिया है भाई ये गलत चीज है सही है, ठीक है ना? फिर दूसरी चीज ये है कि अगर हम गलत चीज करेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी गलत है। तो आप चाहे कितना भी आपका नजरिया कैसा भी हो, अगर आप जहर पिएंगे तो आप मारे ही जाएंगे। आप भी नहीं बोल सकते मेरे देखने का नजरिया ऐसा है कि मैं इसको पीऊंगा तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा। देखने के नजरिए पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब ये था कि ये अगर हम बोलें कि कोई चीज गलत है या सही है तो हमारे मानने पे डिपेंड करता है, तो कुछ चीजें कर सकती हैं मानने पे डिपेंड, बट कुछ चीजें हमारे मानने पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो जो है वो ही रहेंगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज सेम लॉजिक एवरीवेयर। फाइन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ये क्या 4 चीजें हैं जिसको कि हमको बचना चाहिए, ठीक है। तो वो है सबसे पहली नो इंटॉक्सिकेशन, सेकंड है नो मीट ईटिंग, थर्ड है नो गैम्बलिंग, फोर्थ है नो इलिसिट सेक्स। तो धर्म के जो 4 स्तंभ मैंने बताए थे, कौन कौन से? तपस्या, दया, सत्यता, सत्य और शौच, है ना? तो ये 4 स्तंभ होते हैं। अगर आपने ये 4 एक्टिविटीज की, मांस खाया आपने, या आपने नशा किया, या आपने सट्टेबाजी की, या आपने इलिसिट सेक्स किया, तो ये 4 स्तंभ टूट जाते हैं इन 4 एक्टिविटीज। यानी कि हम क्या करते हैं, जब ये 4 चीजें करते हैं तो हम पाप कर रहे होते हैं, इसलिए इन 4 चीजों की नर्क में बहुत बहुत भयानक सजा दी जाती है, ठीक है ना? तो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, अगर हम तोड़ते हैं
तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत बड़ा झटका लगता है। ये हमको संसार की वास्तविकता से दूर ले आता है, इस संसार के जिसे बोलते हैं ना इल्यूजन में डालता है, भ्रम में डालता है, और क्या करता है हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट डालता है और हमारे सराउंडिंग्स पे भी इफेक्ट डालता है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। आप समझे, यहाँ पे देखिए 4 स्तंभ हमने दिखा रखे हैं। धर्म का पहला स्तंभ है ऑस्टेरिटी, दया। नशा करेंगे तो धर्म का ये स्तंभ टूट जाएगा। दूसरा स्तंभ है मर्सी, मर्सी मतलब दया, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या। अगर आप मीट खाते हैं तो आप धर्म का जो है मर्सी वाला स्तंभ पिलर तोड़ रहे हैं। तीसरा है ट्रुथफुलनेस, सत्यता। अगर आप सट्टेबाजी करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, जुआ करते हैं, तो ट्रुथफुलनेस को हम तोड़ रहे हैं। और चौथा क्लीनलीनेस, शौच, शुद्धता। अगर हम किसी स्त्री या पुरुष से है ना इलिसिट रिलेशन बना रहे हैं तो क्या करते हैं हम चौथे स्तंभ को तोड़ रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये चारों करने के लिए नरक में बहुत गहरी सजा होती है और ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जन्म जन्मांतर वो क्या करता है 84 लाख योनि में सड़ता रहता है। ठीक है ना, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप बोलेंगे आपने कहां से लेके आई है? तो भागवतम में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वां अध्याय श्लोक नंबर 38। तो इसमें क्या बोलते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं चाहे तो। सूत उवाचा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। यानी कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं भागवतम में कि महाराज परीक्षित को बताते हैं, महाराज परीक्षित ये जो नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे उनको महाराज परीक्षित के बारे में बता रहे थे। तो बोल रहे थे कि कलयुग शास्त्रों में लिखा है कि 4 जगह पे स्थान करता है, रहता है, उसका रिसाइडिंग प्लेस 4 प्लेसेस है। पहला है गैम्बलिंग, जहाँ पे सट्टेबाजी की जाती है। दूसरा ड्रिंकिंग, जहाँ पे नशा पान किया जाता है। तीसरा प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि जहाँ पे पुरुष या स्त्री से अवैध संबंध बनाया जाता है। और चौथा एनिमल स्लॉटरिंग, यानी कि जहाँ पे मांसाहार किया जाता है। तो जहाँ पे ये 4 चीजें होती है वहां पे कलयुग का निवास होता है, वहां पे पाप होता है, वहां पे धर्म का जो क्या किया जाता है, वहां पे धर्म की धज्जियां उड़ाई जाती हैं खुलेआम। ये शास्त्रों में प्रमाण है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो रेफरेंस, शास्त्रों में बहुत सारे रेफरेंस दे रखे हैं, अगर आप देखेंगे। ना मांस भक्षणे दोषो, ना मद्ये न च मैथुने, प्रवर्तिरेष भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। बोला गया बट अनलेस वन गिव्स अप सच सिंफुल एक्टिविटीज, वन इज नो पॉसिबल, वन गिव्स but unless one gives us such sinful activities, there is no possibility of achieving the actual perfection of life. जब तक ये 4 चीजें कोई नहीं छोड़ता है, कौन कौन सी जो मैंने बताया था, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स और इंटॉक्सिकेशन, ये 4 चीजें जब तक कोई नहीं छोड़ता तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये पाप की 4 चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी, बिना इसको छोड़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो नाउ लेट अस कम टू मीट ईटिंग। पहला तो मीट ईटिंग क्या करता है, याद रखिए, मीट ईटिंग हमारे अंदर की दया जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, टोटली उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब आप बोलोगे हमने तो कहीं देखे लोग मांस खाते हैं पर वो तो बहुत दयालु हैं। तो अगर वो दयालु हैं तो वो हत्या क्यों कर रहे हैं? दिस इज हिपोक्रेसी। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर दया है और दूसरी तरफ क्या है, निर्जीव जानवर जो है उसकी हत्या करके अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए उसका मांस का भक्षण कर रहे हैं। अब देखिए कि जहां पे मृत शरीर को डाला जाता है उस चीज को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं उसको, शमशान भी बोल सकते हैं उसको, है ना, मरघट बोलते हैं उसको। तो जहां पे जानवरों के मृत शरीर को डाला जा रहा है वो क्या हो गया, वो भी तो मरघट हो गया ना, वो भी तो कब्र होगी ना। तो हम क्यों अपने पेट को जो है कब्र बना रहे हैं? भाई देखा जाए तो कोई चीज मृत हो जाती है तो उसको हाथ नहीं लगाया जाता, वो अशुद्ध होती है। ऐसी अशुद्ध चीज को हम मुंह लगा रहे हैं और उसका स्वाद लेते हैं, है ना। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा, पहले तो ये बहुत बहुत जिसे बोलते हैं अनटचेबल चीज होती है मीट ईटिंग, मीट जो होती है। और दूसरी, जब हम इसको खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पशु की हत्या करके जो है अपने अंदर की जो दया है उसको समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन है मीट ईटिंग के बारे में।
है ना। यूजुअली आपके कोई भी लॉजिक ये करता है, मीट ईटिंग इज अलाउड इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में तो बोल रखा है ना भाई, बोला हुआ है ना कि शास्त्रों में बलि चढ़ाओ और खाओ। हमारे क्या, आप देख लो दूसरे धर्मों में जाओ, उसमें भी बोल रखा है। फिर दूसरी चीज हम बोलते हैं कि हमारा शरीर डिजाइन हो रखा है मीट ईटिंग के लिए, ठीक है। तीसरी चीज हम बोलते हैं कि मीट नहीं खाऊंगा तो भैया मैं तो, मेरे को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, है ना। चौथा, ऑब्वियसली लोग बोलते हैं नहीं हमको कोई लॉजिक नहीं चाहिए, हम तो मीट खाएंगे। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लोग क्या बोलते हैं, भाई प्लांट खाते हो, प्लांट में भी तो लाइफ है ना, पौधे जो है उनको भी तो मार के खा ही रहे हो आप, है ना। हम जानवर को मार के खा रहे हैं, दोनों जो है किलिंग तो कर ही रहे हैं, दोनों हिंसा कर रहे हैं, है ना। तो इससे अच्छा है कि मैं मांस खा लूं। तो इनका उत्तर हम देखते हैं आज क्या है। अब जानना चाहते हैं, यस नो, नो यस, टाइप करिए एटलीस्ट। जानना चाहते हैं आप लोग इसका आंसर की मीट ईटिंग की जो मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में बने हुए हैं, तो हम इसको कैसे दूर करें। ओके, यस, फाइन। तो ठीक है, इनको समझिए अब। पहला, कि शास्त्रों में बोल रखा है मीट ईटिंग के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं शास्त्रों में क्या बोला है और क्या शास्त्र का मतलब है। तो श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंध में 5वें अध्याय में 11वें नंबर श्लोक पे बोल रखा गया है, इन दिस मटीरियल वर्ल्ड द कंडीशन सोल इज ऑलवेज इंक्लाइंड टू सेक्स, मीट ईटिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, देयरफॉर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नेवर एक्चुअली इनकरेज सच एक्टिविटीज। बोल रखा कि इस जीव में, संसार में, इस संसार में जीव बद्ध जीव है ना। तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो क्या करेगा, सेक्स करेगा, मीट खाएगा और क्या करेगा, नशा करेगा। इसलिए बोल रखा है कि शास्त्र इन चीजों को इनकरेज नहीं करते हैं। ये आदमी के अंदर टेंडेंसी आ जाती है क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है, बट शास्त्र कभी इसको इनकरेज नहीं कर रहे हैं। Although the scriptural injunctions provide for sex through sacred marriage, for meat eating through sacrificial offering, and for intoxication through the acceptance of ritual cups of wine, such ceremonies are meant for the ultimate purpose of renunciation. तो हो सकता है कहीं कहीं शास्त्र को में आपको मिल जाए मदिरा पान करना, मांस का भक्षण करना, है ना। बट बोल रहा है कि अल्टीमेटली उसका उद्देश्य यही नहीं होता कि आदमी भोग करके एंजॉय करे, उसका होता है कि धीरे धीरे उसको त्याग दे। इसलिए कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं, मनुस्मृति में तो लिखा हुआ है ना। कहीं कहीं कई विद्वान ऐसे आते हैं जो बीच से कुछ कुछ कोटेशंस निकाल लेते हैं अपने उसके, है ना। 3-4 कोट्स आएंगे जिसमें लिखा है मनुस्मृति में बोला है कि इसका मांस खा सकते हैं, इसका मांस खा सकते हैं, इसका खा सकते हैं। बट मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली जो होता है, मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए, ये पाप है, और जो उसको खाएगा उसको जो है नरक में जाना पड़ेगा, ये भी लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति में क्यों दे रखा है, क्योंकि उन लोगों के लिए दिया है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको कंट्रोल करने के वो बोल दिया कि चलो ऐसे मत खाओ कुछ भी, कम से कम जो है ये लिमिटेशंस दे दिए तुमको, कम से कम बलि चढ़ाओ, ऐसे मत खाओगे कहीं भी जानवर देखा मारा काटा और खा गए, है ना। जैसे जैसे होता है ना कि आजकल फास्ट फूड आता है, पैकेट खोलो और बस मुंह में डालो। तो ऐसे नहीं करना कि जानवर मिला, शूट एट साइड मारा और खाया सीधा, नहीं। तो बोलते हैं कम से कम चलो बलि चढ़ाओ, कम से कम तो ये सिस्टम फॉलो करो, वो करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र ये बोला है कि जानवरों की बलि चढ़ा के खाया करो, वो रोकना चाह रहा है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक मान लीजिए कि एक आदमी है, वो चेन स्मोकर है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो 30 सिगरेट पीता है एक दिन में। तो डॉक्टर उसको बोलता है ठीक है कल से 25 सिगरेट पीना। तो क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने सर्टिफिकेशन दिया है कि 25 सिगरेट पीना चाहिए हमको? क्या इसका मतलब ये हो गया? या डॉक्टर एक्चुअली हमको रोकना चाह रहा है, वो धीरे धीरे हमारी सिगरेट कम करा रहा है, अल्टीमेटली वो हमको 0 सिगरेट पे लेके आना चाहता है। बट स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, ठीक है 30 पीते हो तो 30 नहीं करो, कुछ कम करो, कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा दिया उसके ऊपर, है ना। तो 25 पे आ गया वो, फिर वो लगाएगा फर्दर तो 20 पे आएगा, फिर वो 15 पे आएगा, फिर 10, फिर 5, फिर धीरे धीरे 0। तो 25 इसलिए बोला डॉक्टर ने ताकि ये 0 पे आ जाए, ये उद्देश्य था उसका। उसका ये उद्देश्य नहीं था कि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया 25 सिगरेट सबको पीना चाहिए, जो नहीं पी रहा है उसको भी दिखा दिया, देखो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है टुमारो ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्मोक 25 सिगरेट्स। ये नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो इसीलिए शास्त्रों में जब यहाँ पे दे रखा है, कहीं कहीं पे अलाउ किया गया है, उसका उद्देश्य यही है कि जो सुनेंगे नहीं, जो बाज नहीं आएंगे लोग, उनको कम से कम रोकने के लिए कि ठीक है तुम कम से कम ऐसे करो, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया ताकि वो धीरे 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 करके सुधर जाए, है ना। इसलिए शास्त्र में जो है जगह जगह पे मना किया रहता है कि नहीं खाना है, मांसाहार नहीं खाना है, मांस खाना पाप है, इसके लिए नरक में सजा है। अब आप मेरे को बताइए,
अगर मांस खाना अलाउड ही है, इतना अच्छा ही है शास्त्र में, तो फिर क्यों लिखा है कि इसको मांस खाने वाले को नरक में जो है सजा मिलती है? आप मेरे को बताइए। अगर शराब पीना जो है किसी जिसे बोलते हैं रिचुअल कप ऑफ वाइन ऐसे करके वो चढ़ा के किसी देवी को शराब पीना अगर इतना सही है, इतना अच्छा है, तो नरक में शराब पीने वाले को सजा क्यों लिखी हुई है? थोड़ा सा हमको इंटेलिजेंस तो यूज करना पड़ेगा ना। सजा है उसके लिए, वो पाप ही है, बट उसको रेगुलेट करने के लिए। नहीं तो वो क्या करेगा, 24 घंटे पी के पड़ा रहेगा, जैसे कि आजकल के शराबी होते हैं। तो उनको बोला जाता है चलो कोई बात नहीं, पूजा कर लो, कुछ फेस्टिवल कर लो, उसमें कुछ प्रसाद के रूप में ले लेना। तो वो क्या है, 24 घंटे नहीं रहेगा, अब क्या है, हफ्ते में एक ही बार पिएगा। समझ में आई ये चीज? ये उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो शास्त्र कभी भी माँ इन चार चीजों को, ये गलत चीजें, इनको प्रमोट नहीं करते हैं। शास्त्र हमेशा इनको बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर जो रुक नहीं पाता उसके लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शन डाल के उसको अलाउ करते हैं, ताकि वो धीरे 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 शुद्ध हो जाए। बट आजकल के मूर्ख ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, इनको कोटेशंस को निकाल लेते हैं और बोलते हैं देखो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो है बलि चढ़ा के खाना चाहिए, बलि खाना अलाउड है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि मांस खाना अलाउड है। ठीक है ना? तो वो ऐसे ही लिखा, आगे लिखा भी हुआ है कि मांस खाना पाप है, एक्चुअली मनुष्य को खाना ही नहीं चाहिए, ये बोल रखा है। और अगर रिलीजन्स में देखेंगे, है ना, तो और रिलीजन्स में भी इस चीज को, इसे बोलते हैं कि एक रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि प्रमोट किया गया है, छूट दी है। छूट का मतलब ये नहीं कि बढ़ावा दिया गया। जैसे कि मुस्लिम्स के उसमें बोला गया है, अवॉइड दीज 7 ऑब्नॉक्शियस थिंग्स डेडली सिंस, जिसमें क्या है, पॉलीथिज्म, है ना, मैजिक, द किलिंग ऑफ ब्रीथिंग बीइंग्स, जीव हत्या करना, है ना, ये सब। और क्या बोला गया है कि स्लॉटरिंग फॉरबिडन इन मक्का। मुसलमान इतने खाते हैं, बट क्या है, उनके मक्का में जो स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है ना, और उनके में हलाल प्रोसेस है। कम से कम ठीक है, अब रोक तो सकते नहीं है भैया, बाज तो आएंगे नहीं, तो कम से कम एक प्रोसेस दे दिए, कम से कम ऐसे मत खाओ। तो थोड़ा सा 2-4 लोग वहां पे रुक जाते हैं, कुछ तो रुकेंगे, कुछ जानवर तो बेचारे बचेंगे उस तरीके से, है ना। उनको बोलेंगे हलाल नहीं, तो कम से कम वो बोलते हैं चलो नहीं खाएंगे, तो कुछ जानवर तो बचे। ठीक है। और 10 कमांडेंट्स में भी दे रखा है बाइबल में, क्या दे रखा है कि दाउ शैल नॉट किल, है ना। अब वो बात अलग है कि क्रिश्चियंस जो है उसको अलग कर दिया, क्रिश्चियंस ने उसको मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से। दाउ शैल नॉट मर्डर, मर्डर बोलते हैं कि बोला गया है कि आपको किसी मनुष्य को नहीं मारना है ना। तो क्या जीसस जो थे उनको इतनी समझ में नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी किल और मर्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो जब वो बोले दाउ शैल नॉट किल, मतलब क्या है कि किसी को हत्या नहीं करनी। ठीक है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि ठीक, ये तो हमको समझ में आ गया। देखिए यहाँ से तो मैंने आपको बता दी कि शास्त्र में एक्चुअली प्रमोट नहीं किया गया, शास्त्र में इनको पाप ही बताया गया है। ठीक है। बट जो लोग बाज नहीं आएंगे उनको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि ठीक है, बट हमारी बॉडी तो बनी है ना मीट खाने के लिए। कई बार लोग ये बोलते हैं। तो बोला गया है कि मैंस बॉडी इज सिंपली नॉट डिजाइन फॉर मीट ईटिंग। Man's structure, external and internal, compared with that of the other animals, shows that fruits and succulent vegetable constitute his natural food. तो मनुष्य के शरीर की संरचना जब हम जानवरों से करते हैं तो हमको समझ में आता है कि मनुष्य का शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना है, ये किसके लिए बना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे कंपैरिजन है, तो मैं इसको डीप में नहीं जाऊंगा, ये हमको काफी सारा मिल जाएगा, मतलब साइंस से ही उठाया हुआ है डेटा है ना। तो ये प्रूव करता है, यहाँ पे देखिए कि कुछ 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 हमने तथ्य लिए हैं और देखें कि जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस मतलब कि जो मांस खाते हैं, और जो हर्बीवोरस है यानी कि जो शाकाहारी हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें होती है और हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, है ना। जैसे कि फेशियल मसल्स, तो कार्निवोरस जो होती है, जो जानवर मांस खाते हैं, रिड्यूस टू अलाउ वाइड माउथ गैप, उनके में क्या होता है, वाइड माउथ गैप रिड्यूस किया जाता है। जबकि हर्बीवोरस जो होते हैं उनका जो होता है वाइड माउथ गैप बहुत बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड होता है ना। और हमारा भी वेल डेवलप्ड है। जॉ मोशन, है ना, कार्निवोरस जो होते हैं उनका जॉ मोशन ऐसे नहीं होता है, साइड बाई साइड ऐसे ना, ऐसे ऐसे नहीं होता उनका, सीधा ऐसे रहेगा, क्योंकि उनको फाड़ना होता है मांस, है ना। और जो हर्बीवोरस जो जो प्लांट्स खाते हैं उनका साइड मोशन वेल डेवलप्ड होता है। जैसे आपने देखो गाय, है ना, गौ माता जब चबाती है भूसा तो पूरा ऐसा मोशन करती है, और हमारा क्या है, वेल डेवलप्ड साइड मोशन जॉस का। टीथ, इंसिजर अगर हम देखेंगे तो उनके शॉर्ट एंड पॉइंटेड होते हैं हमारे, और हमारे क्या हैं, हर्बीवोरस के तरह ब्रॉड, फ्लैट एंड स्पेड शेप्ड हैं।
है ना। इंसीजर्स ये होते हैं, सामने के तो चीज ना खरगोश जैसे दिखते हैं किसी किसी के है ना, वो होते हैं इंसीजर्स। कैनाइंस, कैनाइंस अब कई बार लोग होते हैं ये आपको दिख रहा है मेरा दांत, कैनाइन समझते हैं सब, ये वाला दांत होते हैं दिसन। कई बार लोग बोलते हैं ये तो मांस खाने के लिए तो बना हुआ है ना। तो देखिए जो जानवर मांस खाते हैं उनके कैनाइंस बहुत बड़े शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, हमारे जो होते हैं छोटे हैं, क्योंकि थोड़ा डिफेंस करने के लिए। और हमारे क्या हैं, कुछ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिनको टीयर ऑफ करना होता है, जैसे गन्ना खाते हैं आप, है ना, कुछ ऐसी चीज होती हैं उनको टीयर ऑफ करना होता है, उसके लिए बने। इससे मांस नहीं फाड़ा जा सकता है इन दांतों से, ये उसके लिए नहीं बने हुए। समझे ना आप इस चीज को। ये कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कैटेगरीज होती हैं कुछ ऐसी, जिसको हम कुछ चाहिए रहेगा जो आगे के दांत से नहीं खाए जाएंगे, उसके लिए हमको थोड़ा सा पॉइंटेड दिए गए। जबकि जानवर जो मांस खाने वाले थे उनमें वेल डेवलप्ड होते हैं, फैंग्स टाइप के निकल जाते हैं उनके, जैसे वैम्पायर्स के रहते हैं। समझ रहे, तो वी आर नॉट वैम्पायर्स एक्चुअली हमारा काम जो है किसी को खाना और उसका खून चूसना नहीं है ठीक है ना। फिर मोलार टीथ, उनके शार्प होते हैं। जो मांस खाते हैं हमारे फ्लैटेंड है, हमारे जो दाढ़ होती है वो क्या है, फ्लैट है, क्योंकि उसको ग्राइंडिंग करनी होती है, ठीक है ना। च्यूइंग, यूजुअली क्या करते हैं जो कार्निवोरस होते हैं वो घूंटते हैं, वो च्यू नहीं करते, वो मांस फाड़ते हैं और खाते हैं सीधा। और हमारे में क्या होता है, हर्बीवोरस की तरह एक्सटेंसिव च्यूइंग, हमको खूब चबाना पड़ता है, ठीक है। स्लाइवा करेंगे ऐसे तो उनका एसिडिक होता है, हमारा अल्कलाइन होता है, ठीक है, जैसे कि हर्बीवोरस का होता है। पीएच देखेंगे, वही चीज है, अगर आप उनका पीएच लेवल देखेंगे तो उनका पीएच लेवल <1 होता है ना, ताकि उन एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है उनका। क्यों, ताकि वो जितना भी मांस है उसको बढ़िया से जो होता है गला सके अंदर हड्डियों को, मांस को। जबकि हमारा पीएच लेवल अगर अंदर देखेंगे तो 4 to 5 के बीच में होता है। थोड़ा सा पीएच लेवल बढ़ जाता है तो एसिडिटी बनने लग जाती है, देखा ना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये हमारा हर्बीवोरस एनिमल्स की तरह रहता है। लेंथ, इंटेस्टाइन की लेंथ देखेंगे तो उनकी क्या होती है, इंटेस्टाइन लेंथ जो होती है 3 to 6 टाइम्स होती है बॉडी लेंथ की। हमारी क्या होती है, हर्बीवोरस की तरह बहुत लंबी होती है, more than 10 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे ये कई कई सारी चीजें हैं जो हमको बताती है कि एक्चुअली क्या है, कि हमारी बॉडी नहीं बनी है फ्लैश खाने के लिए। हम जबरदस्ती खा रहे हो, बात अलग है ना। अब खाने को आदमी कुछ भी खाएगा, देखिए अब चमगादड़ भी खा लिया ना लोगों ने, खाया नहीं खाया बताइए, तो आ गई ना दिक्कत समाज में है ना। तो इसलिए जो होता है हमारी बॉडी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए बनी हुई है। मीट इज पर्टिकुलरली हार्ड टू डाइजेस्ट एंड ग्रेटली डिप्लीट्स आवर एनर्जी रिजर्व इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। मीट खाने से हमको एनर्जी नहीं आती, एक्चुअली मीट खाने से हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। मीट ईटिंग इज ऑल्सो द कॉज ऑफ स्टारवेशन। मीट ईटिंग जो होता है भूखमरी का एक कारण होता है, क्योंकि याद रखिएगा 1 यूनिट ऑफ फ्लैश, 1 यूनिट फ्लैश के लिए आपको 10 यूनिट्स ऑफ ग्रेन्स यूज करना पड़ता है। 1 यूनिट मांस के लिए आपको 10 यूनिट ऑफ वेजिटेबल्स या ग्रेन्स या जो भी चीज है उसको यूज करना पड़ेगा। यानी कि 10 यूनिट का जो कंज्यूम किया जाएगा तब 1 यूनिट मांस बनेगा। तो मान लीजिए 1 यूनिट फूड को अगर 10 लोग, मान लीजिए 5 लोग खा सकते थे, यानी 1 केजी फ्लैश को 5 लोग खाएंगे, जबकि 10 केजी ऑफ ग्रेन्स को 50 लोग खा सकते हैं। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, ये जो होता है मीट ईटिंग इज अ, जिसे बोलते हैं इट इज अ बिग कॉज ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। और इसको इसको कल्टीवेट, इसको बनाने के लिए, इसको जो है इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, बहुत पानी वेस्ट होता है, इसके लिए काफी सारी चीजें वेस्ट होती हैं। दिस इज द डेटा, आई एम नॉट गोइंग इनटू सो मच, जिसे बोलते हैं कि डिटेल में नहीं जा रहा, यू कैन सी इट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ओके फाइन, पर आप बोल रहे हो कि ठीक है हम जीव हत्या कर रहे हैं, हम जानवर खा रहे हैं, बट क्या आप प्लांट्स को नहीं मार रहे, आप प्लांट्स को खा रहे हो ना। तो शास्त्रों में बोल रखा है कि संसार में एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, दिस इज सर्टिफाइड, ये दिस इज फॉर श्योर। पर वो भोजन बताया गया है कि मिनिमम हिंसा के साथ लेना चाहिए। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है इसका मतलब नहीं आप किसी भी जीव को मार सकते हो। बोला गया है कि वो जीव मिनिमम हिंसा के साथ आपको करना चाहिए, और प्लांट्स को अगर आप कंज्यूम करते हो तो मिनिमम हिंसा होती है। समझना आप इस चीज को, प्लांट्स को करने में मिनिमम हिंसा होती है, इससे कम हिंसा हो ही नहीं सकती है ना। आप मेरे को ये बताइए कि जब आप किसी, पहले चीज तो ये है कि हम प्लांट्स के ज्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं जो कि उसका प्रोडक्ट होता है,
ठीक है, किसी किसी प्लांट्स को खाते हैं हम, जैसे आप गेहूं भी है तो गेहूं सूख जाता है, सूखने के बाद धान काटी जाती है, वो उसको काटा जाता है तो उसका लाइफ पीरियड खत्म हो जाता है। पेड़ में भी देखेंगे, अगर आप सेब खा रहे हैं तो आप पेड़ को नहीं खा रहे हैं, आप उसका जो एक फ्रूट है, प्रोडक्ट है, उसको खा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, काव में से मिल्क निकलता है, तो मिल्क पीना मतलब ये नहीं कि आप जो है काव को खा रहे हैं, वो उसका दूध पी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स में से जब हम फ्रूट्स और ये सब लेते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स खाते हैं। और किसी किसी केसेस में हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, बट दैट इज मिनिमम वॉयलेंस। अब आप अगर बोलें कि नहीं ये तो वॉयलेंस ही है, तो आप मेरे को ये बताइए कि जब आप एक पौधे को काटते हैं या तोड़ते हैं और एक प्लांट को मारते हैं, तो क्या आपको उसमें कोई अंतर नहीं दिखता? क्या जो जानवर भी वहीं पे ऐसे ही खड़ा रहता है कि काटो मेरी गर्दन? जब आप उसकी गर्दन काटते हैं तो क्या वो कुछ रेसिस्ट नहीं करता है? करता है ना। प्लांट तो नहीं करता है, यानी कि प्लांट में मिनिमम वायलेंस हो रहा है। ठीक है ना। पर आप जानवर को देखोगे तो हमेशा वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए, उसकी आंखों में खौफ दिखेगा, आपको डर दिखेगा। समझ रहे इस चीज को? तो वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स। ये दिस इज फुलिशनेस, ये मूर्खता है। जब हमारी बुद्धि जो है काम करना बंद करती है तो हम ऐसे इलॉजिकल चीजें बोलते हैं कि प्लांट को मारना और जानवर को मारना एक बराबर है। समझ रहे इस चीज को? है ना। आप जब किसी जानवर को मारते हैं तो वो रेसिस्ट करता है, उसको भागता है वहां से। आप किसी प्लांट को कट करते हैं तो वो रेसिस्ट नहीं करता है उस चीज को। दैट मीन्स इट इज मिनिमम वायलेंस। और वो वायलेंस जो है प्लांट्स परसीव नहीं कर पाते हैं, जानवर डर जाता है उस चीज को देख के। और अब मैं आपको एक सामने डिफरेंस दिखाने वाला हूं। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस होगा तो हमको पता चल जाएगा कि जानवर को और प्लांट को मारने में क्या डिफरेंस है। आप देखिए, क्या इन दोनों की कटिंग में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है? तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसको काटना और इसको काटना एक बराबर है? बताइए मेरे को। क्या आप दोनों को कट करना एक ही स्केल पे मेजर कर देंगे? तो मूर्खता है ना जो ऐसे बोलेगा कि प्लांट को भी आप मार के खा रहे हो और इसको भी मार के खा रहे हो, उसको अंतर ही नहीं दिख रहा है इसमें। इट मीन्स हिज इंटेलिजेंस हैज बिकम कंप्लीटली डल, जड़ बन गया है उसकी बुद्धि। ठीक है ना। समझ रहे इस चीज को? है ना। उसके अंदर की दया खत्म हो चुकी है, उसको दोनों में अंतर ही नहीं दिख रहा। उसको लग रहा है अरे आलू काटो चाहे किसी जानवर को काटो एक ही बराबर है ना। उसका सोचने समझ डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म हो चुका है उस व्यक्ति का। समझ ना, उसको सही और गलत में कुछ अंतर ही नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज ए डिफरेंस बिटवीन कटिंग एन एनिमल और कटिंग ए पोटैटो। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। तो वी कैन नॉट मेक दिस लॉजिक कि आप भी तो प्लांट को मार के खा रहे हैं, है ना। फिर याद रखिएगा कि इसी चीज को थोड़ा सा फर्दर और मैं अगर इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा तो फूड ऑलवेज हैज 3 कंपोनेंट। कोई भी भोजन होता है उसके तीन तीन कंपोनेंट होते हैं उसके। एक होता है ग्रॉस पार्ट। ग्रॉस मतलब जो मोटा मोटा रहता है, यानी कि जैसे फाइबर्स हो गए, है ना, अदर सॉलिड पार्ट्स हो गए, जो बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको वेस्ट मटेरियल निकाल देती है बॉडी के बाहर से इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, है ना। तो क्या करते हैं, इस ग्रॉस पार्ट को बॉडी कंज्यूम नहीं करती है। सेकेंड पार्ट होता है मिडिल, है ना, जो कि जूसेस के फॉर्म में आता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड में। जैसे आप एप्पल खाते हो तो एप्पल में क्या होता है, एक तो ग्रॉस पार्ट रहेगा जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा बॉडी से। सेकंड होता है मिडिल पार्ट जो कि न्यूट्रिएंट्स उसमें होंगे, है ना, विटामिन कैल्शियम, उसमें जो भी चीजें होंगी, है ना, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको, और उसी से हमारा शरीर बनता है, उसी से हमारी मसल्स बनता है, हमारा फ्लैश बनता है, हमारा एनर्जी आती है, हमारा फैट बनता है। तो ये दोनों पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट ऐसा होता है जो हमको दिखता नहीं है, और वो होता है सटल पार्ट। ये हमारी कॉन्शियसनेस बनाता है, हमारी चेतना बनाता है। ये हमको परसीव नहीं होता, बट ये क्या करते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस, समझ रहे हैं आप, हमारी जो, समझ गए होंगे, कॉन्शियसनेस हमारी चेतना बनाता है ये। ठीक है। और आप देखेंगे एनिमल मीट ईटिंग का अगर हम केस देखेंगे तो ग्रॉस पार्ट तो एज इट इज रहता है, वेस्ट निकल जाता है। मिडिल पार्ट में चलो कुछ न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बट याद रखिए कि हम फ्लैश में हमेशा टॉक्सिन्स रहते हैं ज्यादा। फ्लैश में टॉक्सिन्स रहते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे अंदर टेंशन, एंग्जाइटी, है ना, ये सब बीमारियां डेवलप करते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सटल पार्ट, वो होती है कॉन्शियसनेस। जब आप किसी जानवर को मारते हैं, आप मेरे को ये बताइए उसकी क्या कॉन्शियसनेस रहती है? क्या वो एक बहुत जॉयफुल मूड में रहता है? तो क्या होता है उस टाइम, वो क्या सफर कर रहा होता है? उसके अंदर क्या होता है? खौफ होता है, हिंसा, वायलेंस, फियर, पैनिक, ये सब रहता है ना उसमें। तो ये उसकी चेतना होती है जब उसको काटा जाता है। अब वही चेतना उसकी बॉडी में प्रिवेल करती है पूरी, और जब आप उस फ्लैश को कंज्यूम करते हो तो यही कॉन्शियसनेस आप पिकअप करते हो, और आपके अंदर भी यही कॉन्शियसनेस जाती है
क्योंकि जब आप जानवर को मारते हो, इसलिए मैंने बोला था कि जब जानवर को मारा जाता है तो वायलेंस किया जाता है, तो उसकी कॉन्शियसनेस में वायलेंस होता है उस टाइम, और जब आप उसको खाते हो तो वही कॉन्शियसनेस आपके अंदर आती है, वायलेंस। इसलिए जो मांस खाने वाली प्रजाति होती है, जाति होती है, कम्युनिटी होती है, वो हमेशा वायलेंस करती है, आप ये देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्यों है कि मांस खाने वाले जो कम्युनिटी होती है वो वायलेंस करती है, और जो मांस नहीं खाती है वो लोग जो है थोड़ा पीसफुल रहते हैं। क्योंकि हम जब खाते हैं इस चीज को तो वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए बोला गया जो मांसाहार का भक्षण करता है वो क्या करता है, उसके अंदर दया खत्म हो जाती है। उसने आज जानवर को काटा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई कल को आदमी को काटने में। उसके लिए आलू काटना, जानवर काटना, आदमी काटना सब बराबर है, इसलिए जरूरत पड़ने पर आदमी भी काट देता है। समझ रहे इस चीज को? तो इसलिए याद रखिएगा कि ये जो मीट ईटिंग है हमारे अंदर डायरेक्टली धर्म का जो स्तंभ है मर्सी, उसको खत्म कर देती है। इसलिए बहुत बड़ा पाप है जिसे बोलते हैं। इसके लिए नर्क में सजा पक्की है, चाहे कुछ भी रिलैक्सेशन हम लेंगे, कुछ भी एक्सक्यूज लगा सकते हैं, दैट डज नॉट वर्क एक्चुअली। ठीक है ना? जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। फूड सच एज मिल्क, फूड सच एज milk products, grains, fruits and vegetable increase the duration of one's life and they purify our existence, they give us strength, health, happiness and satisfaction। तो जब हम ये भोजन करते हैं जिसमें जूस होते हैं, अब ये देखिए सब्जी खाइए, कभी फ्रूट्स खाइए, तो दे आर वेरी जूसी। होता नहीं होता, जूसेस होते हैं, इनको खाने से हमको फ्रेश फील होता है ना? कोई बीमार होता है तो उसको क्या दिया जाता है, आप बताइए। आप किसी से मिलने आते हो हॉस्पिटल तो क्या उसको टंगड़ी दे के आते हैं? है या पाया दे के आते हैं, पाए का सूप दे के आते हैं, उसको टंगड़ी दे के आते हैं? दे के आते हैं, उसको बोलेंगे चलो आज आपके लिए कबाब लेके आया हूं, आप जो है बहुत दिनों से बीमार थी, या उसको फ्रूट्स दिए जाते हैं। यानी कि हमारे लिए बॉडी के लिए जो नेचुरल चीज है वो क्या है, फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होती है। ये तो आप देखेंगे जो फ्लैश खाते हैं कई बार वो बीमार पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है बिकॉज दैट इज अननेचुरल फॉर अस। ठीक है? नाउ सेकंड कम्स इंटॉक्सिकेशन। नो इंटॉक्सिकेशन, वी आर ऑलरेडी रनिंग, समय खत्म हो गया हमारे पास। अभी धर्म का पहला ही स्तंभ चालू हुआ है। ठीक है? तो सेकंड होता है नो इंटॉक्सिकेशन, यानी कि कोई, ठीक है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम तो रहेगा, है ना? मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, 8 बजे से थोड़ा ज्यादा जा सकते हैं हम। तो दूसरा है नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब कोई नशा नहीं करना है। क्योंकि नशा करने से क्या होता है, हमारा तपस्या करने का जो भाव होता है वो खत्म हो जाता है। मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? तपस्या करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करने के लिए। व्यक्ति जब तपस्या करता है तो उसका एग्जिस्टेंस, उसका जो अस्तित्व है वो शुद्ध होता है। तपस्या का भाव जिसके जितना ज्यादा होता है उसके अंदर उतना शुद्धता आती है। इसलिए देखिए हम व्रत करते हैं, फास्टिंग क्या होता है, इट इज एन ऑस्टेरिटी, वो तपस्या है। हम उस दिन क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं कि हम खाएंगे नहीं, हम जो है भगवान का भजन कीर्तन ज्यादा करेंगे, है ना? तो तपस्या करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में आती हैं, और क्या होता है, हमारे अंदर शुद्धता भी आती है। बट जब कोई तपस्या नहीं करता, कोई नशा करता है, तो तपस्या का भाव उसके अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, सरकमस्टांसेस को फेस नहीं करना चाहता। वो जिसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल चीजें लेकर, है ना, परिस्थितियों से एस्केप कर जाता है। समझ रहे इस चीज को? जैसे क्या है कि किसी को एंग्जाइटी टेंशन हुई तो शराब पी, दारू पी लिया। अब आपको क्या लगता है, दारू पीने से उसकी टेंशन खत्म होती है? उसकी टेंशन जो पहले थी, सपोज एक्स प्लस दारू की टेंशन जो चढ़ी वो बढ़ जाती है उसकी टेंशन। है ना? शराब पीने के बाद उसने जो गलत कार्य किए, या फिर उसके बॉडी को जो नुकसान हो रहा है, नशे में क्या क्या चीजें कर रहा है, उसकी इमेज गिर रही है ना? तो ये सब चीजें क्या होती है, उसको टेंशन और बढ़ जाती है, उसकी दिक्कतें और बढ़ जाती है। इसलिए जो होता है इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? इंटॉक्सिकेशन में आता है शराब, सिगरेट, वीट, मरीजुना, और जो भी हुक्का, है ना, जो जो चीजें, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, है ना, और क्या है, ये जो ये होता है ना विक्स घिस के सूंघना, ये सब भी होता है। हम कॉलेज में तो हम स्कूल में तो हमारे साथ के बच्चे जो है ब्रेड में विक्स लगा के खाते थे, है ना? दैट इज ऑल्सो, लैब में जाते थे क्लोरोफॉर्म को रख लेते थे अपने हैंकी पे, एंड देन दे यूज्ड टू स्मेल, है ना? दिस इज इंटॉक्सिकेशन। स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेजेस में तो पता नहीं क्या क्या करते थे। तो ये इंटॉक्सिकेशन होता है, ये हमारे अंदर तपस्या करने के भाव को खत्म कर देता है। जब तक मनुष्य तपस्या नहीं करेगा अपने जीवन में, तब तक क्या है, वो शुद्ध नहीं हो सकता, वो जानवर के स्तर पर रहेगा। क्योंकि एक जानवर जो है तपस्या नहीं करता। जानवर क्या करता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट जो आया वो किया। ठीक है? तो और हाँ, जो भी प्रोडक्ट जिसमें
कैफीन होता है, निकोटीन होता है, दैट इज ऑल्सो इंटॉक्सिकेशन। चाय और कॉफी भी इंटॉक्सिकेशन में आती है, इसीलिए इस्कॉन में चाय और कॉफी भी नहीं पीते भक्त लोग, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंटॉक्सिकेशन। आप देखिए, नशा नहीं है तो देखिए आपको चाय नहीं मिलेगी तो आपका सर चढ़ने लग जाएगा। अगर नशा नहीं है तो चाय नहीं मिलने पे हमें जो है उसकी तलब क्यों लगने लग जाती है ना। चाय नहीं पीते तो हमारा सर दर्द करने लग जाता है। तो एक्चुअली जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। जब उनको नहीं मिलता है इंटॉक्सिकेशन तो क्या है, उनको जो है हुड़क लगने लग जाती है उस चीज की, है ना। तो चाय और कॉफी में क्या होता है, निकोटीन और कैफीन होता है, जो कि क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को एडिक्ट करता है इन चीजों से। ठीक, क्वेश्चन ये होता है एवरीवन डज इट सो व्हाई नॉट मी। सब तो कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी भी सिगरेट पी रहा है ना, वो भी पी रहा है, छोटू भी पीता है ना, मोटू भी पीता है, लंबू भी पीता है, सब पीते हैं, तो मैं ही क्यों नहीं पीऊं, है ना। और कई बार पीयर प्रेशर होता है, कॉलेज में जाते हैं लोग तो लोगों को लगता है यार सारे तो पी रहे हैं सिगरेट, हमको क्यों नहीं पीना चाहिए, कूल डूड बनेंगे अगर हम सिगरेट पियेंगे, है ना। फिर दूसरा, इंटॉक्सिकेशन हेल्प्स मी टू रिलीज माय टेंशन एंजाइटी। अरे यार बहुत टेंशन है, चलो चलो यार थोड़ा एक सुट्टा मार के आते हैं जरा, है ना। आप देखेंगे यूजुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में तो यही होता है, थोड़ी देर काम करते हैं फिर बाहर जाते हैं, वहां पे है ना, उनके तो बकायदा वहां पे स्मोकिंग कॉर्नर्स भी बने हुए हैं कि यहाँ पे जगह आप जाइए और सिगरेट पी के आइए। जैसे मैं बात बताता हूँ कि आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव, तो वहां पे नीचे एक वो ऑफिशियल प्लेस था पूरा, बट वहां पे एक ये जिसे बोलते हैं ना कि सिगरेट की शॉप थी, तो पीपल यूज टू गो देयर, दे यूज टू स्मोक एंड देन दे यूज टू कम। तो उनका बोलना है कि हमको टेंशन हो रही है, चलो एक थोड़ा सुट्टा लगा के आते हैं, है ना, ये लोगों का वो रहता है। तीसरी चीज कि शराब पीना जो है माचो नहीं है, मैनली एक्टिविटी नहीं है। अरे मर्द का बच्चा है तो शराब तो पिएगा, सिगरेट पीना चाहिए, है ना, होता है ना। अरे सिगरेट तो लड़कियां नहीं पीती है, आदमी तो लड़के तो सिगरेट पीते हैं सारे के सारे, है ना। तो सिगरेट नहीं पीता कोई, बीड़ी नहीं पीता, ये ड्रिंक नहीं करता, तो क्या बोला जाता है, उसको मजाक उड़ाया जाता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इसको जो है मैनली मैनली एक्टिविटी से रिलेट कर दिया गया है इसको, है ना। और फिर चौथा, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे शास्त्रों में भी तो सुरा का वर्णन किया है, देवता भी तो पीते हैं, जब देवता पी सकते हैं हम क्यों नहीं पी सकते। तो लेट अस सी दिस थिंग्स। तो लेट अस सी व्हाट प्रभुपाद सेज, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई हम इंटॉक्सिकेशन, कई बार लोग सोचते हैं कि इंटॉक्सिकेशन नशा करने से हमको जो है सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ता है। कई बार देखेंगे आप तो क्या करते हैं लोग, गांजा फूकते हैं और बोलते हैं कि हमें जो है भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं गांजा फूक के, है ना, लगे रहते हैं ऐसे। और क्या रहते हैं, बोलते हैं अरे हमको वो प्रकाश दिख रहा है, लाइट दिख रही है, भोलेनाथ दिख गए, हमें भगवान दिख गए, है ना। फिर बोलते हैं चलो भगवान को तुमको एक हायर रियलाइजेशन चाहिए, एक आध्यात्मिक रियलाइजेशन चाहिए, चलो चिलदम फूकते हैं, है ना। फिर बैठ जाते हैं वहां, दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम। हरे कृष्णा हरे राम। तो इसमें से केवल लास्ट लाइन सही है, हरे कृष्णा हरे राम, बाकी तीन जो है दैट इज फेक, है ना। तो क्या करते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दे आर सफरिंग मटेरियल पैंग्स, बाय टेकिंग ड्रग्स द सफरिंग इज फॉरगॉटन एंड ही थिंक्स दैट दैट इज अ सॉल्यूशन। तो कई बार लोग, मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि हम जब नशा करेंगे तो हम जो है अपने दुखों को भूल जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मूर्खता है। स्पिरिचुअल मीन्स नेगेशन ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। आध्यात्मिक रास्ते का मतलब ही यही है कि आपके दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपको दुख को दूर करना है तो आप क्या करेंगे, आध्यात्मिक तरीका अपनाएंगे, उससे आपके दुख दूर होंगे। ये नहीं कि आप गांजा और ये बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो उससे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, या आप जो है वीड ले रहे हैं, गेटिंग हेड थ्रू दीज वेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, सो ही इज ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम मटीरियल डिस्ट्रेस। वो जब ऐसे भी सफर कर रहा था, जब नशा करता है तब भी सफर कर रहा है। दोनों परिस्थिति में क्या है, ही इज सफरिंग। बाय टेकिंग ड्रग्स टेम्परली ही फॉरगेट्स, बस वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। सफर तो तभी भी कर रहा है बट थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है। थोड़ी देर के लिए वो क्या चला जाता है, मान लीजिए वो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कई बार क्या होता है, किसी को इतना दर्द होता है कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, तो बॉडी तो उसकी फिर भी पेन फील कर ही रही होती है ना, बट वो होश खो देता है थोड़ी देर के लिए, और जैसी होश में आता है फिर से दर्द होने लग जाता है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम सफरिंग तो है उसकी। थोड़ी देर के लिए उसने क्या किया, नशा किया तो भूल गया उस चीज को, क्योंकि वो होश खो गया अपने। फिर वापस होश में आता है तो फिर वही दर्द, दुख दुख दर्द है उसका। देयरफॉर ही मिसअंडरस्टैंड दिस इज स्पिरिचुअल। इसलिए वो मूर्खतावश क्या समझने लग गया था, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था तो ये क्या स्पिरिचुअल चीज है। थोड़ी देर के लिए दम मारो दम कर दिया तो मैं ये जो है स्पिरिचुअल चीज है, ऐसा नहीं है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट इज नॉट स्पिरिचुअल, है ना।
तो ऐसे बोले प्रभुपाद जी, अगर ऐसा होता तो सुसाइड करना भी स्पिरिचुअल है फिर तो, है ना, मार दो अपने आप को, सब भूल गए तो ये बोलेंगे कल को कि हमको भगवान प्राप्त हो गया। कैसे भाई, ऊपर से जाओ और जो है नीचे कूद दिया छत से, मर गए, सब कुछ खत्म, भगवान प्राप्त हो गए। है ना? तो ये ऐसी ही फुलिशनेस, हम हंस रहे हैं ना, तो ये ऐसी ही है कि नशा लेने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, ये ऐसी है सुसाइड करने से दुख दूर हो जाते हैं, है ना। One man is suffering and the suffering is so great he cannot tolerate, therefore he sometimes commits suicide। तो कई ऐसे मूर्ख हैं जो इतना ज्यादा दुख झेलते हैं, इतना ज्यादा दुख झेलते हैं कि वो सोचते हैं सुसाइड करके मैं जो है इस संसार से जो है मुक्ति पा लूंगा, पर ऐसा नहीं है। सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है। तो उसके जो कष्ट हैं वो तो उसको अगले जन्म में फिर से मिलेंगे, और विद इंटरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया। तो मान लीजिए उसके अगर कष्ट थे एक्स, तो इस बार एक्स प्लस वाई हो जाएंगे, बढ़ ही जाएंगे, घटेंगे नहीं। ठीक है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो होता है ड्रग्स वगैरह, हमको रियलाइजेशन नहीं कराता है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मीन्स नॉलेज। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मतलब ज्ञान, और ज्ञान क्या है कि नशा नहीं करना, है ना। तो अज्ञानता को आप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं कह सकते। ठीक है ना। ज्ञान लेना, और ज्ञान हमको बताता है कि हमको नशा नहीं करना। सो व्हाट द इंटॉक्सिकेटेड पर्सन विल अंडरस्टैंड इवन ए सेन मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो भाई नशे में आदमी क्या समझेगा, जो नशा कर रहा है वो चीजों तथ्यों को क्या समझेगा, ज्ञान को क्या अर्जित करेगा। उसको तो साधारण चीजें ही समझ में नहीं आती जो नशा करता है व्यक्ति। जब कोई शराब पी लेता है तो आदमी क्या होता है, देखना प्राइम मिनिस्टर बन जाता है अपने आप को। देखा कभी, शराब पीने के बाद देखो कितना बड़ा बन जाता है वो आदमी, है ना। तो उसको यही नहीं पता रहता मैं क्या हूँ। तो वो आध्यात्मिक विषयों को कैसे समझ पाएगा वो ऐसा व्यक्ति, जिसको जो चारों तरफ चीजें जो खुद है वही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना। then how he will understand in intoxication, this is foolishness। इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं मूर्खता है। तो ये नहीं कि दम मारो दम, सुट्टा लगा के गांजा पी के और हाई हो गए, बोले कि उसमें तो उसको यही नहीं पता चल पाता कि भैया वो कमरे में बैठा हुआ है, वो उस टाइम क्या है, अपने आप को कहीं कोई अलग ही दुनिया में ढूंढ रहा होता है। ठीक है। तो जिसको यही पता नहीं चारों तरफ क्या समझ में क्या चीजें हैं, तो वो भगवान को कैसे जान सकता है उसमें। दैट इज फुलिशनेस, प्रभुपाद सेज। इंटॉक्सिकेशन स्टैट्स, यहाँ पे स्टैट्स है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, आप सभी को पता है ना, कि कितने लोग कितना परसेंट फूकते हैं, कितना नुकसान होता है इससे, है ना। ये सब ये डेटा है, आपको मिल जाएगा कहीं भी, है ना। आई हैव टेकन दिस डेटा। ठीक है। ड्रग्स अब्यूज कॉस्ट टू इकोनॉमी, आपको पता है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंटॉक्सिकेशन की, शराब पीने की, और ये सिगरेट की, गुटखा। आप कई बार हम ये सोचते हैं कि सरकार बैन क्यों नहीं कर देती इसको, क्योंकि सरकार को एक बहुत बड़ा क्रंच ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है इससे। तो मान लीजिए इससे समझ सकते हैं हम कि कितना ज्यादा लोग जो है इसको कंज्यूम कर रहे हैं। 2 tons of cocaine a year is consumed in the Silicon Valley. There are estimated 15 million known alcoholics in America. The number of alcoholics is increasing by 9,000 per day. So these are the datas. Alcohol is a poison to nervous system. ये जहर है शरीर के लिए। The double solubility of alcohol in water and fat enables it to evade the nerve cell. A man may become a chronic alcohol without even having shown symptoms of drunkardness। ठीक है। तो एनीवेज ये साइंटिफिक चीजें हैं। ये तो कहने का मतलब ये है कि नशा करना जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। और कई बार लोग बोलते हैं ना कि नशा करना मैनली चीजें हैं, तो ये मैनली चीजें नहीं है। दीज आर द सिम्टम ऑफ अ कावर्ड। ये जो कायर होते हैं, जो संसार की वास्तविकता से छुपना चाहते हैं, वो नशा करते हैं। जो एक जिसे बोलते हैं ना कि एक सच में वास्तविकता में स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, तो ही फेसेस द रियलिटी। He does not escape from the reality by drinking and by taking the help of intoxication। ठीक है। तो these are not manly thing। तो कल को लोग यूजुअली क्या बोलेंगे, कल को कुछ भी बोल देंगे लोग, तो हम वो करने लग जाएंगे। नहीं, हमारे अंदर ये विवेक होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ना। यूजुअली जो बच्चे जब जाते हैं, जब थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, 11वीं 12वीं में, 10वीं 11वीं में 12वीं में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि ये देखो ये तो मैनली एक्टिविटी है। पर हमको समझना मैनली एक्टिविटी ये नहीं है। मैनली एक्टिविटी है शास्त्रों का पालन करना। मैन अगर आपको बनना है तो बड़े बड़े हमारे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, इनकी तरीके दोनों ये हैं असली पुरुष, ये है महापुरुष। कायर नहीं बनना है हमको। ठीक है ना। और कभी भी हमको लोगों के चक्कर में नहीं आना है कि ये करने से सही है, ये करने से लोग अट्रैक्ट होते हैं। नहीं, हमको भगवान को अट्रैक्ट करना है। संसार में जितने भी ये शराबी और गंजड़ी नशेड़ी है, इनको अट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है। शराब पीने, सिगरेट पीने से वही अट्रैक्ट होगा जो नशेड़ी होगा। जो नशा नहीं करता वो कभी भी अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है।
शराब पीने से वही अट्रैक्ट होगा जो शराबी है ना। शराब, वाइन अट्रैक्ट्स अ ड्रंकर्ड ओनली। जैसे क्या है, कहीं पे कूड़ा है तो कूड़ा केवल मक्खियों को ही अट्रैक्ट करेगा, समझ में आया ना। कूड़ा कभी हंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कूड़ा केवल कौवों को ही अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही ये नशा करने की चीजें क्या है, ये जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं इनको ही अट्रैक्ट करेगी, कभी सभ्य आदमी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड लॉ है, रूल है, इलिसिट सेक्स। ठीक है। तो इलिसिट सेक्स मतलब क्या है? इलिसिट सेक्स मतलब लड़के और लड़की, पुरुष और स्त्री के बीच में अवैध संबंध होना, है ना। अवैध संबंध मतलब दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, स्टिल दे आर इन रिलेशनशिप। तो ये जो वर्ड है ना रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है? अवैध संबंध, इलिसिट सेक्स। इसको बहुत सुंदर बना दिया गया है, आई एम इन रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है? आई एम डूइंग इलिसिट सेक्स, अगर इसको स्पष्ट शब्दों में बोला जाए। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये अगर कोई करता है इसको, तो उसके अंदर प्योरिटी और क्लीनलीनेस खत्म होता है, उसके अंदर शुद्धता जो है, उसके अंदर पवित्रता जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगर कोई लड़का इस इलिसिट सेक्स करता है तो उसके अंदर सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य जो होता है वो खत्म होता है। अगर कोई लड़की इसको करती है तो उसके अंदर चेस्टिटी, जो उसके अंदर प्योरिटी होती है वो खत्म होती है। तो ये बॉडीली लेवल पे भी खत्म हो सकती है, और ये नहीं तो मेंटल लेवल पे तो खत्म होती ही होती है। तो बताया गया है भगवत गीता में, therefore O Arjun, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self realization. Thus the wise living entity's pure consciousness become covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. तो ये क्या होता है? इलिसिट सेक्स मतलब क्या है? आउटसाइड मैरिज, किसी से अपोजिट जेंडर से रिलेशन रखना। इसलिए स्कॉन में क्या बोला जाता है? यूजुअली बोला जाता है जो फीमेल्स हैं उनको किस दृष्टि से देखना है? माता की। इसलिए स्कॉन में जितने भी फीमेल्स होती हैं, बड़ी छोटी साथ की जो भी है, उनको माता जी करके बोला जाता है। शास्त्रों में ही बोला गया है कि दूसरी स्त्री को माता के समान देखना है। अपनी पत्नी के समान संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको हमको क्या देखना है? माता के समान देखना, मदर के समान देखना है। यानी कि उनको हमको आउट ऑफ लस्ट नहीं देखना। एंड जो अपोजिट जो फीमेल है उनके लिए भी दिस इज ऐसे ही देखना उनको। ठीक है ना। तो हमको लस्टी तरीके से जो है अपोजिट जेंडर को नहीं देखना है। तो आजकल ये जो इलिसिट सेक्स है, इट हैज बिकम टू मच प्रेवलेंट, कॉमन हो गया, ये हर जगह दिखाई देगा। आजकल ये जो साइट्स आ गई हैं, डेटिंग साइट्स आ गई हैं, चैटिंग साइट्स आती हैं, इनमें क्या चलता है? ये इलिसिट सेक्स ही चल रहा है ना। पहले लोग फिजिकल लेवल पे करते थे, अब जो है इसको मेंटल लेवल पे कर रहे हैं। चीजें वही हैं, प्लेजर वही, इंजॉय वही ड्राइव कर रहे हैं, है ना। कॉन्शियसनेस डिटोरिएट हो रखी है, चेतना हमारी उसी स्तर पे आ गई है ना। तो आजकल देखिए, जितना भी, कल ये गया था 14 तारीख वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे में क्या कर रहे हैं? यही चीज जो है उसी चीज को सब लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आई एम डूइंग इलिसिट सेक्स विद यू, आई एम इन इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप विद यू, है ना। क्यों? क्योंकि प्रेम क्या है? पति पत्नी के बीच में है तो समझ में आता है, बट पति पत्नी नहीं है, इफ दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, तो क्या करते हैं? देन इट इज इलिसिट, है ना। और इसके लिए क्या करते हैं? ये दिस इज अ सिंफुल एक्टिविटी। और इसके सिवाय और क्या चीजें हैं? यूजुअली लोग क्या देखते हैं? दे आर वॉचिंग बैड वीडियोस, है ना, गंदे वीडियोस देखते हैं, है ना। दैट इज ऑल्सो दे आर हैविंग बैड हैबिट्स। गंदे वीडियो देखते हैं, देन दे डेवलप बैड हैबिट्स। ये सब क्या होता है? इट कम्स इन दिस इलिसिट सेक्स में आता है ये सब चीज, है ना। बिकॉज क्या ही हमारी ये क्या करती है? देखिए, हमारे अंदर की प्योरिटी जो है, हमारे अंदर की जो शुद्धता है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको गंदा कर रही है। प्योरिटी जो हमारे अंदर भगवान की तरफ थॉट्स जाने चाहिए, वो ना जाके हमारे अंदर क्या होता है? और एवरी टाइम सेक्सुअल थॉट्स आर कमिंग, वही चीजें आने लगी। इसका मतलब कि हमारे अंदर की प्योरिटी को खत्म कर दिया है इसने। और एक्सटर्नल तो होती है। स्मैशिंग मिसकंसेप्शंस, हु फील फ्री टू हैव अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स कॉन्ट्रैक्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जस्ट एज फ्रीली। अगर कोई सोचता है कि हम सेक्सुअल रिलेशन फ्रीली बना सकते हैं, तो उसको डिजीजेस भी फ्रीली ही होंगी। And this is the result of abortion in India. In 1972, it was this much. In 2010, it rose up to this much. Once tens, 100,000, 10,000 lakh, 6 lakh. ये चीजें. So we do have to understand that we should avoid from such sinful activities. हमको इन चीजों से जो है दूर रहना चाहिए. ठीक है. तो
मेकिंग एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद अपोजिट जेंडर, है ना, comes under this activity. So we should avoid, है ना, we should see every other woman as our mother, ठीक है ना। और अगर हम नहीं देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं इसमें फंसते जाएंगे, एंड दिस इज वेरी डीप रूटेड। एक बार आदमी इसमें फंस जाता है तो इट इज वेरी हार्ड टू कम आउट। आप देखिए, देयर आर, आई एम टेलिंग यू, ऑलमोस्ट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड नाउ इट इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। इसमें हर कोई ऑलमोस्ट फंसा हुआ है, कोई विरला ही होगा जो इससे बाहर होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम टू अस, the first problem they are facing is they are watching bad videos, they are having bad habits, or they are having some unwanted relation with other people, है ना। तो this is too much prevalent, so we have to be very careful about this. Next comes gambling. Gambling मतलब जुआ करना, सट्टेबाजी, नशा, वो ये सब करना, ठीक है। तो गैम्बलिंग क्या है, हमारे अंदर सत्य बोलने का भाव खत्म करता है, हमारे अंदर एंजाइटी लाता है। तो पर्सन हु गैम्बल्स ही यूजुअली स्पीक्स लाइज, उसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है गैम्बलिंग में, और स्पेक्यूलेशन करना पड़ता है। एंजाइटी होती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, है ना, इतना लगाया कैसे मिलेगा। तो ये क्या करता है, धर्म का जो स्तंभ है सत्य वाला, उसको तोड़ देता है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बेटिंग, है ना, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सब चीजें जो होती हैं, इन सब चीजों से हमको दूर रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 चीजें हैं, इसलिए इस्कॉन में मैंने कई बार बोला होगा बट बताया नहीं आपको कि 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 नियमों का पालन। तो यूजुअली पीपल यूज्ड टू आस्क, ये 4 नियम होते क्या हैं, है ना। तो ये 4 नियम, पहला क्या है, नो मीट ईटिंग, हमको मांसाहार नहीं खाना है, ठीक है। सेकंड इज नो इंटॉक्सिकेशन, हमको कोई नशा नहीं करना है। थर्ड इज नो इलिसिट सेक्स, हमको पराई पुरुष या पराई स्त्री से संबंध नहीं रखने के हैं। एंड फोर्थ इज नो गैम्बलिंग, यानी हमको कोई सट्टेबाजी, दुर्त कीड़ा नहीं करने का है। ये 4 चीजों का अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम धर्म के स्तंभों का पालन कर रहे हैं। इसमें से अगर एक भी चीज को अगर हम नहीं पालन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा पाप कर रहे हैं, धर्म को सीधा तोड़ रहे हैं, और क्या है, हम नरक जाने के भागी हैं। और ऐसा व्यक्ति, अब हम ये सोचें कि नहीं, हम माला भी करते रहें, हम भक्ति भी करते हैं और ये भी करते रहें, तो ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये ऐसे ही हो गया कि आपने क्या किया, अपनी नाव को तो चप्पू मार रहे हैं बट पीछे से जो है एंकर डाल रखा, उसको खूंटे से लगा रखा है, तो क्या आप आगे बढ़ेगी आपकी नाव, बताइए, नहीं बढ़ेगी ना। या फिर आप एक गिलास में साफ पानी डाल रहे हैं और कीचड़ भी डाले जा रहे हैं, तो पानी में सफेद पानी, साफ पानी आएगा गिलास में, नहीं आएगा ना, तो क्या है, गंदा ही रहेगा। तो इसलिए अगर कोई ये 4 नियम, तो ये मान लीजिए कि ये 4 नियम हमें मनुष्य बनाते हैं, ये 4 नियम हमको जानवर से मनुष्य के स्तर पे लाते हैं, समझाएं इस चीज को। हाँ, और इसके बाद जब हम माला करते हैं तो हम आध्यात्मिक स्तर पे जाते हैं। तो ये हमको मनुष्य के स्तर पे लेके आते हैं कि आध्यात्मिक प्रोसेस के लिए अब आप रेडी हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली